हेलो दोस्तों। नए कोर्स में आपका स्वागत है जिसका नाम है पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में आज हम से बात करेंगे। व्हाट इज पाइथन, व्हाई टू यूज पाइथन, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसको क्यों सीखना चाहिए। आज का जो सेशन है बेसिकली इस बारे में है, जिससे कि आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि किस तरह से अगर आप ये लैंग्वेज सीख जाते हो तो किस तरह से आपके जीवन में चेंजेस लेके आएगी और आपके करियर में किस तरह से आपको ग्रोथ पा देगी। तो ये जो सेशन है आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा पहले कैसे शुरुआत करते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात। तो पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपसे मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में, कि आपको इसके बारे में किस तरह से पता होना चाहिए। तो पहली बात, एक टर्म ध्यान रखिए, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू आप कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो, उसको आप एक तरह से इसके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो। जैसे कोई भी लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश है, हिंदी, जैसे हम आपस में बात करते हैं, उसी तरह से एक कंप्यूटर्स के साथ बातचीत करने के लिए, उससे कुछ इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो पाइथन भी उनमें से एक है। बहुत सारे लैंग्वेज दुनिया में, पाइथन उनमें से एक है और काफी इंपॉर्टेंट और एक काफी पुरानी लैंग्वेज है। कई बार लोगों को लगता है कि भाई ये लैंग्वेज किस लिए पढ़े हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमें इसको। तो अल्टीमेट जब आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी काम करते हो, बहुत सारे तरह के काम हम लोग आईटी इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, तो उनमें से एक पाइथन का एक बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अगर हम आईटी इंडस्ट्री से कहीं भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, तो जैसे कि मान लीजिए छोटा एग्जांपल, जैसे आजकल आप बहुत तेजी से वर्ड सुनते हो, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहीं भी आप ये जो शब्द अगर आप सुनेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, तो पाइथन का हर जगह इंटरफियर है। इसका मतलब है कि पाइथन अगर आप जानते हैं तो पाइथन को आप मल्टीपल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने क्या कहा, वी कैन यूज पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स, वी कैन यूज पाइथन फॉर डेटा साइंस। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई हम तो मैनेजमेंट सीख रहे हैं, हम तो बीकॉम कर रहे हैं, हम तो बीए कर रहे हैं, हम तो बीबीए कर रहे हैं, हमें पाइथन की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं। डेटा एनालिटिक्स इज फॉर एवरी एनीबडी। इसमें आईटी के फील्ड का होना कोई जरूरी नहीं है, बट और बीबीए, बीएससी, बीकॉम, एनीबडी कैन एंटर दिस एरिया। तो डेटा पे खेलना है यार, डेटा को एनालाइज करना है, विजुअलाइजेशन करना है। तो डेटा एनालिटिक्स के साथ साथ इसमें एक कंसेप्ट और होता है जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो उसके अंदर खाली डेटा को टेक्सचुअल फॉर्म में डिस्प्ले नहीं करते, हम ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। तो उसमें पाइथन का बहुत बड़ा रोल। तो ये पूरा एक सेगमेंट हो जाता है अपने आप में, एक पूरा करियर बन जाता है। इसको कहते हैं पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। ये अपने आप में एक सेपरेट एरिया है। इसी को और आगे लेके जा सकते हो आप, मशीन लर्निंग, जैसे आपने सुना होगा मशीन लर्निंग। तो आप इसको इसकी तरफ थोड़ा और जोड़ देते हो, इसके बीच में आप आ जाते हो। वी कैन से पाइथन फॉर मशीन लर्निंग। यस, वी कैन डू दैट। पाइथन थोड़ा अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए सोच रहे हो तो मशीन लर्निंग बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये टेक्निकल में भी काम आती है और नॉन टेक में भी काम आती है। तो बेसिकली ये दोनों ही फील्ड के लिए एसेंशियल है। अगर मैं कहूँ, चाहे वो टेक्निकल फील्ड हो चाहे वो नॉन टेक्निकल फील्ड हो, ये सभी में इक्वली काम करती है। तो जैसे आपने सुना होगा आजकल बहुत चल रहा है बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स। तो जो बच्चे हमारे बीबीए के हैं, एमबीए के, बीकॉम के हैं, इवन बीए के हैं, वो भी इस एरिया में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम इसमें नॉलेज चाहिए बिजनेस की और बिजनेस एनालिटिक्स की, और किस तरह से बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। तो इसी में प्रोग्राम आता है, इसको कहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ये एक खास प्रोग्राम है जिसको बीबीए, बीएससी, बीकॉम लगभग सभी तरह के बच्चे हमारे कर सकते हैं और कैरियर एक प्लान कर सकते हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं तो पूरा पूरा डेटा साइंस आ जाता है। देन अगर आपने सुना है पाइथन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। काफी बड़ी ग्रोथ है। इवन रोबोटिक्स में आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आपने और भी सुना होगा पाइथन फोर, आप इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करें, आईओटी की बात करें, होम ऑटोमेशन की बात करें, मतलब अगर मैं कहूँ लाइफ का मोस्टली मोस्टली जितने भी एरियाज हमारे, लगभग सभी में आप इसको आप यूज कर सकते हो आईओटी को करने से रिलेटेड।
दिस इज योर राइट वे। इवन पाइथन को आप साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ पाइथन को आप वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज ढंग से आती है तो आप इसको एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, उसको मल्टीपल एरियाज में आप इसको यूज कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई द पाइथन इज वेरी एसेंशियल फॉर द एनी आईटी एंड नॉन आईटी प्रोफेशनल। तो अगर हम बात करें कि ये हर किसी को आनी चाहिए, जो भी अगर टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत भी इंटरेक्ट रखता है और लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी की मदद से, आईटी की मदद से उसको करियर में कुछ भी एक अचीव करना है, तो पाइथन इज इसेंशियल फॉर एनीथिंग। ये कुछ एरियाज मैंने मेंशन किया लाइफ में, पर लगभग सभी एरिया में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अब जब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है, तो उसको कैसे शुरू करना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में, जब भी आप कभी इसको स्टार्ट करें, इसकी जो पहले मेन वेबसाइट कौन सी है, इसका इतिहास क्या है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा शुरू वहां से करें। इसकी जो मेन वेबसाइट है, जहां से इसके बारे में कोई जानकारी, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड या कुछ भी आपको करना है, उसका नाम है python.org। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि दर एसेंशियल्स, जिनको आपको हमें याद रखना है। ये मैं नोट्स पर भी आपको दूंगा, जिससे कि आप बाद में को रेफर कर सकें। ये आपकी मेन वेबसाइट है पाइथन की, इसको कहते हैं python.org। जहां से हम लेटेस्ट क्या चल रहा है इसके बारे में, क्या क्या ऑलरेडी चल रहा है, इसके डॉक्यूमेंटेशन, इसकी हेल्प, बहुत सारी चीजें आपके यहाँ से जो भी आपको चाहिए सब यहाँ से मिल जाएगी। किस तरह से क्या प्रोग्राम्स होते हैं, डाउनलोड्स के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, लेटेस्ट वर्जन का क्या है, ये देख रहे हैं आप लोग, सॉफ्टवेयर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसको इंस्टॉल कर सकते हो आप। तो सबसे पहले हमें जानना है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये हमारी मेन वेबसाइट है जिसका नाम है python.org। ये आपके पास पता होना चाहिए और आपके नाम इसका। तो ये सबसे पहली इसेंशियल वेबसाइट है, जहां से हम इसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। लेटेस्ट वर्जन जो भी अवेलेबल होगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप डाउनलोड लगा दीजिए, तो ये आपको देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, लगभग 27 MB का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको आप अपने मशीन में डाउनलोड कर लीजिए। फिर कैसे इसको सेटअप इंस्टॉल करना है, फिर दूसरे एक इंपॉर्टेंट साइट, जब भी आप उसको स्टार्ट करें, इसके थोड़ा हिस्टोरिकल आइडिया पे भी जाए, थोड़ा उसके बारे में जाने। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका, वो है विकीपीडिया। आप लोगों ने सुना होगा। तो जब आप स्टार्ट करें तो सिंपल आप गूगल पे जाएं और सिंपल वहां पे लिखिए पाइथन प्लस विकी। ये आपको लेके जाएगा इसके विकी पे, विकीपीडिया जिसकी पाइथन से वेबसाइट होगी। ये देखिए, सीधा हम विकीपीडिया पे आ गए, कौन से सेक्शन पे आ गए, पाइथन पे आ गए। तो इससे आप इसका इतिहास जान सकते हो कि बहुत सारे लोग कई बार जब पाइथन पढ़ते हैं को लगता है नई लैंग्वेज। ये नई लैंग्वेज नहीं है, प्रोसेस को जब इतिहास जानेंगे आपको पता लगेगा, अरे ये तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, इतनी पुरानी हमें पता ही नहीं था। जरा तो इतिहास देखिए जरा, फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था, 20th फैब, आज हम फैब में ही हैं इस वक्त। तो ये 20th फैब 1991, और अभी हम कहाँ हैं, 2025 में। तो सोचिए अभी आप, तो 1991 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 30 साल और 34 साल, 34 ईयर्स अगो देखिए इसका आज के लैंग्वेज। ये बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है। अब जो लेटेस्ट वर्जन इसका कौन सा अवेलेबल है, यहाँ देख सकते हैं, जो 4 फरवरी को भी लॉन्च हुआ है, 18 दिन पहले, 3.13 ये लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, किसने बनाया था, कोई गुआडो वान हर्जोसम, जिन्होंने इसको बनाया। ये कुछ कीवर्ड्स हैं कि किस तरह की इसकी फीचर्स हैं, ये अभी आप पढ़ेंगे इनके बारे में। तो एक बेसिक आइडिया आप यहां से पढ़ सकते हो कि पाइथन को क्यों यूज किया गया, क्यों बनाया गया। पाइथन इज हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने अभी आपको क्या कहा, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, इसको आप मल्टीपल पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो। हाई लेवल का मतलब है नियर टू ह्यूमन बीइंग है, इसको समझना बहुत आसान है इंसानों के लिए। तो अगर कहूँ दुनिया दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे आसान जो लैंग्वेज है वो पाइथन। तो किस तरह से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे किसकी पूरी कहानी हुई, ये हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, इसके विकिपीडिया से। इसकी पूरी हिस्ट्री आप पढ़िए कि क्यों बनाया था, इसके पीछे क्या फंडामेंटल था, किस तरह से ये लेके चले, पूरी हिस्ट्री ऑफ पाइथन अगर आप देखेंगे तो ही द पर्सन। ये अभी जल्दी की इवेंट हुई थी लास्ट US 24 में, उसकी फोटोग्राफ है इनकी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौन पर्सन है बिहाइंड। आप खुद भी अगर इस एरिया में एंटर करना चाहते हैं तो लोगों को पहले सीखिए कि भाई उन्होंने कैसे किया था, क्या मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा आइडिया है जिससे कि आप इसके इसकी सिंटैक्सेस क्या है, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। तो एक आप जितना समझ पाए ओके, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप कभी भी कोई शुरुआत करें हमेशा विकी से करें। तो उससे फायदा क्या होता है कि उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आपको रटने की जरूरत नहीं होती है, आप यहाँ से उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। तो ये लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हिस्ट्री हम किस तरह से शुरुआत करते हैं।
ठीक है। एक दो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली इसमें बहुत काम आती हैं, इससे खासकर से एक वेबसाइट्स का हम रिकमेंड करते हैं बच्चों को समझने के लिए। उसका नाम है पाइथन ट्यूटर। ये एक वेबसाइट है जो आपके काफी काम आती है। तो ये कुछ वेबसाइट्स, इसका कैसे यूज करेंगे वो आपको हम बताएंगे, लेकिन ये अभी आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके काम की है। एक टूल है जो काफी एडवांस टूल आता है। देखिए, जब हम पाइथन का डेवलपमेंट करेंगे तो हमें कुछ जैसे एक तो छोटा सा सॉफ्टवेयर अभी हमने डाउनलोड किया आपको, तो ये डाउनलोड हमारा आ गया होगा। ये सबसे छोटा सॉफ्टवेयर है हमारा। जैसे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये फोल्डर हमारा यहाँ आ चुका है। तो यहाँ अगर देखेंगे इस फोल्डर में हम डायरेक्ट मूव कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल भी ही से कर सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन यहाँ से देखिए डाउनलोड, इसमें डबल क्लिक करेंगे ये हम आराम से सेटअप कर सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी मैंने सेटअप किया हुआ है अपनी मशीन में, तो आपको, तो आप यहाँ से डबल क्लिक कर लीजिए, बहुत नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है। एक जो एडवांस सॉफ्टवेयर है, जो अगर आप डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाते हो या डेटा साइंस की तरफ जाते हो, तो थोड़ा सा आपको एक एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए होता है आपको वहां पे, जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसको कहते हैं एनाकोंडा। एक आईडी है, इसको कहते हैं आपका अ, जिसको कहते हैं एनाकोंडा। उसके अंदर एक खास सॉफ्टवेयर आता है, उसको कहते हैं जुपिटर नोटबुक। जैसे अगर आपकी साइट है, इसको जाते हैं एनाकोंडा, ये देखिए नीचे अभी आने लगेगा। ये है anaconda.com, ये वेबसाइट है। यहाँ से आप चाहेंगे तो इस आईडी को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं। आर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग करनी है, जूलिया की प्रोग्रामिंग करनी है, बहुत सारे लैंग्वेज के इसके अंदर हमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है फ्री डाउनलोड। क्रिएट अकाउंट कहेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो क्रिएट करना आप लोगों को। आप सीधा जाइए फ्री डाउनलोड, इस पर यहाँ से क्लिक कर दीजिए और यहाँ से नीचे आएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा, इसके भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ से की स्किप रजिस्ट्रेशन। पहला काम है आपके लिए एनवायरनमेंट सेटअप करना है आपको कंपनी में, तो ये यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिए। जब इसको आप डाउनलोड करोगे तो ये आपका लगभग साइज देखेंगे मतलब 500 MB के आसपास का ये सॉफ्टवेयर होता है। तो ये 900 MB का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा टाइम लेगा आप लोगों के लिए, तो कोई इशू नहीं है। इसको भी हमें इंस्टॉल करना है अपनी मशीन के अंदर, अगर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो पहली चीज ये कि जब हम कोई भी चीज लर्न करते हैं तो उससे पहले हमें एक एनवायरमेंट सेटअप करना होता है। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये हमारी एक और वेबसाइट है जिसका नाम है अनेकोंडा। ठीक है, मशीन को अगर हम रेडी करके चलेंगे तो उससे हम टूल्स को कैसे कैसे यूज करेंगे तो वो हम आपसे सीख सीख पाएंगे आप हम। और फिर इसको इसको एग्जिट कर करके डाउनलोडिंग रखिए, इसको कोई इशू नहीं, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल, अभी मिनिमाइज कर दीजिए आप इसको। तो कुल मिला के अभी हमारा एक ही बेसिक आइडिया है हाउ टू स्टार्ट विद। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं आपको जो अपनी मशीन्स के अंदर रेडी करने हैं, जिससे कि आप अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या देखिए, अभी एकदम हम बड़े टूल पे नहीं जाते हैं, सबसे पहले बेसिक पे आइए। बेसिक में कहाँ से शुरू करेंगे, हम अपनी मशीन को प्रॉपर चेक करें कि आपकी मशीन में पाइथन प्रॉपर आ रहा नहीं। तो नीचे आपकी सर्च बार आती है, यहाँ पर जाइए CMD लिख दीजिए। CMD से क्या करेंगे, आप कमांड विंडो पे आ जाएंगे। तो CMD लिखने के बाद देखिए कमांड विंडो आ चुकी है, इस पर सिर्फ क्लिक कर दीजिए, नीचे क्लिक कर दीजिए, आप एक ब्लैक एंड व्हाइट विंडो पे आ जाए। तो पहले आप शुरुआत करिए जीरो से, एक तरह से अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हमें देखना है कि हमारे मशीन में पाइथन प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगर आपने इंस्टॉलेशन की होगी तो यहाँ पे एक पाइथन एक कमांड आप रन करके चेक कर सकते हैं कि पाइथन का आपका कौन सा वर्जन चल रहा है नहीं चल रहा है। तो देखिए लेटेस्ट वर्जन में हमारे पास 3.13 जो भी हमने अभी आपको दिखाया वो वर्जन आपकी मशीन पे यहाँ इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे देखिए तीन राइट एरोज आ रहे हैं आपके पास, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, पाइथन प्रॉम्प्ट। पाइथन प्रॉम्प्ट का मतलब है कि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो पाइथन जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगी आपको, फिर इसके लिए आपको जो भी इसका आउटपुट है या जो भी कमांड कर लिखेंगे आप उसके आउटपुट को यहाँ पे देगी। अगर आपको प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जहां पे आप कुछ लिख सकते हो और वहां पे वो एग्जीक्यूशन देगी लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एक टास्क हम इसको देते हैं कि भाई ठीक है, अच्छा बताओ 2+5 क्या होता है। देखो, आपने नॉर्मल ऑपरेशंस किए होंगे तो हमने कहा टू, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करूं, हमने कहा टू, अच्छा 5+3 क्या बनेगा। तो हमने कोई स्पेस दे भी सकते हैं, स्पेस नहीं भी दे सकते। तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि अच्छा 8 होता है। तो जिस तरह से एक हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, कोई भी टास्क हम कंप्यूटर को देते हैं, एक लैंग्वेज है ये हमसे टास्क लेती है कि अच्छा हमें क्या करना है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 5 और 3 दो डेटा है हमारे पास, प्लस क्या हमारा ऑपरेटर है, ये हमारे लिए कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे हम कोई भी टास्क यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि प्रॉम्प्ट है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, पूरा बड़ा प्रोग्राम लिखना चाहे 500 लाइन का तो आप यही नहीं लिख पाओगे। यहाँ एक बार में एक कमांड आप कोई भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाहर निकलना है तो इसके लिए आप कंट्रोल C प्रेस कर सकते हो फिलहाल, तो आप बाहर हो जाओगे। एक मिनट, कंट्रोल में फंक्शन लिखना पड़ेगा। आप एक फंक्शन के बारे में भी हम आपको बताते हैं, उसको कहते हैं एग्जिट।
तो आप एग्जिट लिख देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे और फिर आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि पाइथन का सॉफ्टवेयर आपकी मशीन में रेडी है, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, और भी तरीका हो सकता था कि आप यहाँ से जाते यहाँ लिखते पाइथन वर्जन, तो कौन पाइथन का कौन सा वर्जन आपकी मशीन में इंस्टॉल्ड है वो भी आप प्रॉपर यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्लियर हो गया कि हाँ पाइथन का सॉफ्टवेयर हमारी मशीन के अंदर रेडी है, नाउ वी रेडी टू वर्क। पहला काम है अपने आप को प्रिपेयर करिए करिए कि हाँ भाई हम हमारी मशीन एग्जिट वहां से लेके हम वापस आ गए अपनी विंडो के ऊपर। तो ये एक पहला सॉफ्टवेयर जो हमने यहां से आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा था, लगभग ये वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका मतलब ये रेडी। लेकिन दूसरा जो सॉफ्टवेयर अभी आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं अनेकोंडा वाला, ये अगर चेक करना है आपको कि अभी अनेकोंडा आपकी मशीन में डल चुका है, स्टूडियो है या नहीं है, तो यहां से वापस जाइए, यहाँ लिखिए अनेकोंडा। देखिए आ गया एनाकोंडा नेविगेटर। अगर आपने मशीन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का ग्रीन आपका इंडिकेटर आएगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक बड़ा सेटअप आपको खुलेगा, बहुत सारे टूल आपको ये इंस्टॉल करके देता है। और ये काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसको कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर जो आपको डेवलपमेंट में आपकी मदद करते हैं। ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। तो इसको जब इंस्टॉल ये जब सेटअप होगा तो ये मत सोचिए कुछ नहीं हुआ, कि लोडिंग में टाइम लेता है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर है ये। तो इसके लिए एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है मशीन की, जिसमें कि हम एक्सपेक्ट करते हैं लगभग 8 GB आपकी रैम होनी चाहिए। तो कोशिश करिए कि आपने मशीन चेक कर लीजिए इसमें रैम कितनी है और रैम को थोड़ा अपग्रेड कराइए। तो 8 GB रैम आपके पास मिनिमम होनी चाहिए अगर अच्छे से आपको पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस पे आपको काम करना है, अलग अलग पर्पज के लिए आपको काम करना है। ठीक है, जितना गहराई से आप पाइथन को सीखेंगे आप उतना ही इसके साथ आप काम कर पाएंगे। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर। पाइथन की कोई ऐसी पर्टिकुलर लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ एक लिमिटेशन है पाइथन की कि आप इसमें मोबाइल प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते। समझिए बस, मोबाइल प्रोग्रामिंग ही अभी एक रेस्ट्रिक्शन है, बाकी मेजर चीजों में आप इसको यूज कर सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर सकते हो। थोड़ा सा हैवी है सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है। लोडिंग एप्लीकेशंस देखिए यहाँ पे, एक बार इसकी शक्ल थोड़ा दिखा देते हैं, ये देखिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे टूल्स के अंदर आ रहे हैं हमारा। क्लाउड नोटबुक है, एनाकोंडा टूल बॉक्स है, जुपिटर लैब है, जुपिटर नोटबुक है। हमारा हमारे काम का जो सबसे ज्यादा जो जरूरी टूल होता है इसमें से, एक सेकंड, जबरदस्ती की चीजें यहाँ दे देते हैं, अभी इसको क्रॉस कर दीजिए फिलहाल। ये देखिए जुपिटर जो नोटबुक है अभी फिलहाल ये हमारे सबसे अभी काम का है। ऑनलाइन के लिए लैब्स भी होती हैं, कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए तो यहाँ और बहुत सारे टूल आपको यहाँ पाई चार में, जैसे आपका ये नहीं है तो भी आपको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल हैं अभी यहाँ। आर स्टूडियो, आर भी एक लैंग्वेज है, अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं तो आर स्टूडियो होता है। तो ये एक जस्ट फॉर विजिबिलिटी के लिए कि इसमें क्या क्या है, लेकिन इसमें ज्यादा भी आपको काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उनको डायरेक्ट भी आप चला सकते हो। जो मेन का आपका सॉफ्टवेयर है इसका नाम है जुपिटर नोटबुक। ये है आपका जुपिटर नोट, ये आपका मेन सॉफ्टवेयर है इसके अंदर जो आपके लिए जरूरत होती है आप। ठीक है, सबसे पहला काम है आपकी मशीन को रेडी करना है। तो जब आपने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया होगा, ये इंस्टॉल हो चुका होगा, आप यहां से सिंपली सर्च बार पे जाइए और यहाँ लिखिए जुपिटर नोटबुक या जुपिटर लिख दीजिए, तो देखिए ये आ चुका है जुपिटर नोटबुक। इस पर आप क्लिक करिए। सबसे पहला काम है आपका अपना एनवायरनमेंट सेटअप कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको उसके टूल्स पता होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है और कौन कौन से टूल्स है आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम दो टूल से बारे में बात करेंगे, एक जो बेसिक टूल है और ये थोड़ा सा एडवांस टूल है। बाकी टूल हम धीरे धीरे आपको बताते चले जाएंगे, उसके साथ हम लोग वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लोकल वेबसाइट एक तरह से दो विंडो आई होंगी, आपने गौर किया होगा, एक ब्लैक एंड व्हाइट विंडो आई होगी बैकग्राउंड में जो आई है, इसको बंद नहीं करना है, ध्यान रखना, ये जीयूआई एडिशन है इसका। और यहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट विंडो और आई होगी भी, की विंडो यहाँ पे आपकी, ये देखिए ब्लैक एंड विंडो आ रही है, इसको बंद नहीं करना है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये सर्वर साइड चल रहा है आपका, ये आपका वेबसाइट चल रहा है। देखिए यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट करेंगे वेब बेस्ड डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे साइट आ गई लोकल साइट, लोकल वेबसाइट। यहाँ पे आपको देखिए न्यू का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस न्यू से आप एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसको कहेंगे वर्क नोटबुक। तो यहाँ जैसे आप न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक चॉइस देगा कि आप कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज करना चाहिए, नोटबुक बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा नोटबुक, जिसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक नई फाइल खुल जाएगी और इस फाइल के अंदर हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं, उसकी हम प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं।
तो सबसे पहला काम है आप अपने एनवायरनमेंट को सेट करिए। अब जैसे आप कोई भी कोडिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, एक फाइल का कोई नाम नहीं आ रहा है, तो आप उस फाइल को प्रॉपर क्लिक करिए, कोई नाम दे लीजिए। जैसे मान लीजिए आज हम लर्निंग कर रहे हैं इसकी, सपोज आज हमारी डेट है 23rd, हमने कहा 23rd 0 Feb 2025। तो यहां से आप इसको, एक फर्स्ट फाइल है तो आपको याद रहेगा मैंने कौन सी डेट में क्या किया था, तो आप इसको सेव कर दिया फाइल के नाम को। अब यहां से हम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इतना मशीन रेडी कर लीजिए अपनी। नेक्स्ट सेशन में आपको दें, नेक्स्ट वीडियो में आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले दो चीज आपके लिए जरूरी है पहले जानना। तो अभी इसके आगे फिर कोडिंग की बात करेंगे। तो एक काम हमने क्या बताया, सीएमडी पे आप जाके, सीएमडी पे जाइए, यहाँ से पाइथन को टेस्ट करके देखिए कि पाइथन आपके मशीन का रेडी है या नहीं है। सिंपल लिख दीजिए पाइथन वर्जन, तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई पाइथन मेरी मशीन में प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। फिर आप यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाइए, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट वापस आ गए। दूसरा टूल हमने क्या बताया, जुपिटर पे आप जाइए, यहाँ से नोटबुक आ जाएगा, उसको स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे तो सबकी विंडो आएगी आपके सामने। यहाँ से न्यू पे जाइए, न्यू पे जाएंगे नोटबुक आएगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह का आपके पास एक ब्लैंक एनवायरनमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि आप हमें यहाँ से, जिससे कि हम कोडिंग के लिए स्पेस जनरेट हो चुका है। तो ये जो जगह है इसको कहते हैं शेल। और यहाँ पे हम डेटा कुछ भी लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, और फिर उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये मिनिमम दो चीजें हैं जहां से अभी आपको स्टार्ट करना है, और इसके एडवांस चीजें हैं जो हम आपको आगे के रास्ते में बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए आज पहले इतना रखते हैं, इतना रेडी कर लीजिए। अगर आपकी मशीन इतनी दो चीजें रेडी है, इसका मतलब आप कोडिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है, और एडवांस चीजें हम बीच में एक दो सेशन के बाद बताएंगे, और इसमें क्या सेटअप करना होता है। डे वन अभी इतना, पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो के अंदर आप अगली बार के बारे में आप जान सकते हैं।